नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मैहर जिले के रामनगर क्षेत्र से अवैध रेत उत्खनन और वन भूमि को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जनपद पंचायत रामनगर के वार्ड क्रमांक 15 के सदस्य राजेंद्र सिंह मुन्ना द्वारा जिला प्रशासन को दिए गए शिकायत पत्र में बड़े रेत माफिया नेटवर्क पर कार्यवाही की मांग की है। शिकायत के मुताबिक सोन नदी से लगे कुंवरी क्षेत्र में करीब 100 एकड़ संरक्षित वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाकर अवैध रेत खदानें संचालित की जा रही हैं। आरोप है कि भारी मशीनों के जरिए जंगल और नदी तट को खोदकर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि इससे पर्यावरण और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि शहडोल पटवारी हत्याकांड से जुड़े कुछ आरोपी भी इस पूरे नेटवर्क में सक्रिय हैं और क्षेत्र में अवैध वसूली तथा खनन गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। शिकायत पत्र में यह भी कहा गया है कि अवैध खनन के चलते नदी किनारे लगे हाई टेंशन बिजली टावरों की नींव तक कमजोर हो रही है, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका जताई गई है। स्थानीय ग्रामीणों और मैदानी अमले में भय का माहौल होने की भी बात कही गई है। जनपद सदस्य ने प्रशासन से अवैध खदानों को तत्काल बंद कराने, मशीनों को जब्त करने और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो मामले को हाईकोर्ट और एनजीटी तक ले जाया जाएगा। फिलहाल शिकायत सामने आने के बाद प्रशासनिक और खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह आप लोग देख सकते हैं, ये कितना बेखौफ है ये बालू तस्कर लोग। आज भी यहाँ गाड़ी आई हुई थी, ये आप लोग देख सकते हैं। और लगातार ऐसी जो खदानें हैं, एक खदान नहीं कई ऐसी खदानें हैं। आप पूरा ये देखिए, पूरे हार आप देख सकते हैं। ये सोन घड़ियाल में जुड़ा हुआ है, ये सोन नदी है, आप जस्ट देखेंगे। और ये पूरा सोन नदी के किनारे किनारे पूरा जो ये है, पूरा एकदम इसको छलनी किया जा रहा है। यहाँ जो जीव जंतु हैं उनको ये किया जा रहा है। देखिए, आज भी गाड़ी यहाँ लगी हुई थी, हालांकि मैं आया, कहीं से जानकारी मिली तो भाग गए हैं। और ये पेड़ पौधे अभी आप देख सकते हैं कैसे पेड़ पौधे कटे हुए हैं। तो ये एक जगह की बात नहीं है, ये ऐसी 10 खदानें हैं यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, नेता किसकी किसकी मिली भगत हो सकती है। और बताया जाता है कि यहाँ पटवारी महोदय और पूर्व में और तहसीलदार महोदय और ड्राइवर एसआई, इनका भी मौत हो चुकी है यही खदान में। लेकिन कोई यहाँ आज तक कार्यवाही ढंग की नहीं हुई और लगातार मिली भगत के कारण चला आ रहा है। आप लोग देखिए, ये पूरा आप लोग देख सकते हैं। ये पूरे हार आप देखिए, ये खदानें आप देख सकते हैं पूरे। यहाँ देखेंगे पूरे खदान में आप देख सकते हैं किस तरह से है। ये देख सकते हैं आप। जहां तक आपकी नजर जाएगी ये पेड़ पौधे सब नष्ट हो रहे हैं। एक तरफ सरकार द्वारा लगातार पेड़ पौधों के लिए संरक्षित करने की, लगाने की बात की जाती है। आप ये देखिए, मशीन विवेक सिंह बैस की मशीन है ये, और ये नंबर 2 का काम कर रही है ग्राम पंचायत मस्टरवा में कुंवरी खदान में। और ये जा रही है, जब हम आए आपकी इस मशीन के पास तो ये निकल के जा रही है, तत्काल भाग रही है। हमारा यही निवेदन है कि हर मशीन वालों को यही निवेदन है कि आप अपनी बर्दाश्त बनाकर जाइए, बस यही हमारा कहना है। नमस्कार सर, जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि आज आप मैहर कलेक्टर महोदय से मिलने गए थे, किस उद्देश्य से गए थे, कृपया बताने की कष्ट करें। मैं 4 तारीख को आवेदन दिया था ये बालू माफियाओं के खिलाफ। कुंवरी जो है हमारे जनपद क्षेत्र के अंतर्गत, वो सोन घड़ियाल के उसमें आता है। उसके संदर्भ में, क्योंकि हमारे यहाँ लंबे समय से अवैध उत्खनन, वहाँ करीब 246 एकड़ की ज़मीन है सरकारी, उसको सब पूरा जंगल था पहले, उसको बालू माफियाओं द्वारा पूरा जंगल नष्ट कर दिया गया है। बड़ी बड़ी खदानें वहाँ हो गई हैं। और अभी भी वो आवेदन देने के बाद तो और तेज़ी से वो बालू का उत्खनन करते आ रहे हैं।
4 तारीख को मैंने कलेक्टर महोदय का आवेदन दिया था और आपके वहाँ आवेदन दिया उप संचालक संजय गांधी रिजर्व टाइगर सोनघड़ियाल सीधी, और थाने में भी दिया, रामनगर में एसडीओपी साहब को दिया, आईजी साहब को दिया, लेकिन एसडीएम साहब को भी दिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर महोदया ने 4 तारीख को एसडीएम को निर्देशित किया था कि वहाँ पर मौके पर टीम गठित करके जांच करिए, खदानों की नाप जोख करिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इस कारण आज दोबारा हमको कलेक्टर साहिबा के पास जाना पड़ा। और क्या है, अब बालू माफियाओं द्वारा सबको धमकी दी जाती है और बोलते हैं कि हम लोग महीने में एसडीएम उप संचालक सबको पैसा देते हैं, आप कुछ न कर पाएंगे। बस यही मेरी इसी काम से दोबारा हमको कलेक्टर साहिबा के यहाँ जाना पड़ा। अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप ये रहेगा, कोई नहीं सुनेगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में लगाएंगे आवेदन, जो और आगे होगा मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे, उनसे भी ये सारी चर्चा करेंगे।